नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही मुजफ्फरनगर से। बड़ी खबर, भाईचारा सम्मेलन में पहुंचे हैं जयंत चौधरी। सम्मेलन में सपा और आरएलडी के कई विधायक भी मौजूद हैं। भाईचारा सम्मेलन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंच पर सपा और आरएलडी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। खतौली की जीत पर आयोजित हुआ है भाईचारा सम्मेलन। तो आपको बता दें कि खतौली की जनता का धन्यवाद देने के लिए आज जयंत चौधरी खतौली पहुंचे हुए हैं और इस दौरान फिर चाहे वो सपा हो, आरएलडी हो या फिर आजाद समाज पार्टी, तीनों के ही जिला अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद हैं। बरेली से एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है। ट्रेन में युवक को तालिबानी सजा दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। चलती ट्रेन में युवक की जमकर पिटाई हुई है। पिटाई के बाद चलती ट्रेन से युवक को फेंक दिया गया नीचे और चलती ट्रेन से फेंकने के बाद युवक की मौत हो गई है। और इस युवक का कसूर क्या था वो भी समझ लीजिए। युवक ने मोबाइल चोरी किया था। इसी आरोप में यात्रियों ने पहले युवक को पीटा, फिर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया है। अब इस पूरे मामले का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर के तिलहर के पास युवक को फेंका गया था। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी अलीगढ़ से आपको दे रहे हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ में सपा के कार्यक्रम में विवादित नारे लगे हैं और इन नारों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में कब्रिस्तान बचाने के नारे लगे। कब्रिस्तान बचाना है तो सपा प्रत्याशी को जिताना है। बच्चन भाई का नारा लगाओ, जो भी लगा रहे हैं यार। कब्रिस्तान बचाना है, बच्चन भाई जिताना है। 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 बच्चन भैया जिंदाबाद। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, अलीगढ़ की तस्वीरें। कार्यक्रम में कब्रिस्तान बचाना है, सपा प्रत्याशी को जिताना है के नारे लग रहे हैं। सपा के कार्यक्रम में विवादित नारे और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। तो वहीं लोक भवन सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए। आपको बता दें कि इस दौरान शिक्षा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश का युवा अपनी ऊर्जा के अनुसार काम करेगा। नौकरी और रोजगार के लिए अवसर मिल रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रदेश में भाई भतीजावाद और जातिवाद के लिए काम नहीं होता है। आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, तो उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पाठ रहे होंगे, प्रयास किए होंगे। बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था भर्ती की प्रक्रिया में, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी
जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता। तो वहीं पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर प्रशासक नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने दोनों बोर्ड पर नियमानुसार काम न करने के आरोप लगाए हैं। मोहसिन रजा ने अपने पत्र में लिखा है कि बोर्ड का कर्तव्य है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग वक्फ अधिनियम के अधीन इस प्रकार करे कि उनके अधीक्षण में आने वाले वक्फों को उचित रूप से अनुरक्षित, नियंत्रित और प्रशासित किया जा सके और उसकी आय का उपयोग उन उद्देश्यों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए किया जाए जिसके लिए वक्फ बोर्ड स्थापित किया गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो वहीं आज सूबे की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवक्ताओं और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। तो वहीं ताजनगरी में भी डीएम नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में 2 सहायक अध्यापकों और 13 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस दौरान बेबी रानी मौर्य के साथ एतमादपुर से विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, फतेहाबाद से विधायक छोटे लाल वर्मा, खैरागढ़ से विधायक भगवान सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे हैं। बच्चों को बधाई देती हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऐसे ही बेटी बेटों का चयन किया है जो कि अपने अपने विषय में प्रज्ञ हैं, विद्वान हैं और आज वो यहाँ से लेक्चरर बन के निकले हैं। एक हमारी टीचर भी बनी हैं। मैंने इन बच्चों से यही कहा है कि आप बच्चों को ऐसी शिक्षा देना कि वो भी आप ही की तरह बने और आगे चल के वो भी इसी तरह सर्टिफिकेट लें। उसके साथ साथ उन्हें संस्कार भी देना, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में भी बताना, जिससे कि हम अपने देश की सेवा, अपने समाज की सेवा, अपने राज्य की सेवा और अच्छे कर सकें। कानपुर के चर्चित सपा विधायक इरफान सोलंकी जमीन कब्जाने के आरोप में इन दिनों जेल में बंद हैं। मैनपुरी और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को जीतने के बाद 20 दिसंबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से मिलने जेल जाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश के जेल जाने की खबर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीति में क्या से क्या नहीं करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के जो परंपरागत वोट हैं उन वोटों को हासिल करने के लिए अब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 20 तारीख को जेल जाएंगे, वो भी कानपुर जेल। कानपुर जेल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर बंद है इरफान सोलंकी, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कानपुर जेल में बंद है और वो उनसे मुलाकात करने 20 तारीख को जाएंगे। इससे 2 संदेश देंगे कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी हैं और परंपरागत वोट उनसे छिटकने न पाए, ये भी एक मकसद होगा। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल रामपुर, लखनऊ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उनके वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में बिजनौर पहुंची, जहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कुछ लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, वर्ग और संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और इस बांटने की नीति के कामयाब होने पर उन्माद फैलाना चाहते हैं ताकि लोगों को महंगाई और बेरोजगारी की तरफ ध्यान ही ना उनका खींचा जा सके। किसान परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस ने भारत को जोड़ने के लिए पैदल यात्रा का आगाज किया है। कुछ लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लोगों का दिमाग बांटने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहिए ताकि बढ़ती हुई महंगाई की तरफ ध्यान ना जाए, बेरोजगारी की तरफ ध्यान ना जाए, किसानों का जो शोषण हो रहा है, गन्ना किसान हो, रबी के किसान हो, खरीफ का किसान हो, मारा फिर आत्महत्या करने को मजबूर है। तो इसलिए पूरे भारत को जोड़ने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा शुरू की, जो 3 तारीख को उत्तर प्रदेश से आ रही है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के 6 जगहों से प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। आज बिजनौर में है, कल अमरोहा में है, परसों संभल में है, इसके बाद मुरादाबाद, फिर रामपुर, पूरे प्रदेश में ये यात्रा निकाली गई।
खबर हरदोई से है, जहां पर सड़क हादसे में नगरपालिका अध्यक्ष अंकित जायसवाल की मौत हो गई। आपको बता दें कि बाइक को बचाने के चक्कर में कंटेनर और कार की भीषण टक्कर हुई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और नगरपालिका अध्यक्ष की मौके पर ही मौत हो गई। घर से कानपुर की ओर जा रहे थे अंकित जायसवाल, तो वहीं मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल और हजारों की तादाद में भीड़ भी इकट्ठा हुई। चेयरमैन की हादसे में मौत के बाद इलाके में मातम का माहौल पसरा हुआ है। तो वहीं हाथरस पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने खोए हुए वजूद को वापस लाने में जुटी कांग्रेस देश भर में ब्लॉक स्तर तक सभी को एक साथ करने में लगी हुई है। ब्रज प्रांत प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि राहुल गांधी ने ये भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा की शुरुआत देश में फैल रहे उन्माद जातिवाद को खत्म करने के लिए की है। इस यात्रा के जरिए हम भारत में रहने वाले प्रति नागरिक को जगाने में जुटे हुए हैं। के नेता हम सबके प्यारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में यात्रा चल रही है, उसी यात्रा के संदर्भ में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी के निर्देशन में हम 6 प्रांतीय अध्यक्ष यात्रा निकाल रहे हैं। ब्रज प्रांत की यात्रा शाहजहाँपुर से शुरू होकर मथुरा में समापन होगा। उसी में हमारा हाथरस में आज यात्रा निकल रही है। आप हाथरस जैसे जिले में जो काफ़ी दिनों तक बसपा के चुंगल में रहा, आज आप देख लीजिए कितने संख्या में लोग आज चंद्रगुप्त जी के नेतृत्व में मौजूद हैं। हम जिस जिले में जा रहे हैं, आज इस बात को लोग कह रहे हैं कि पिछले 35-40 वर्षों से जो हिंदू को मुस्लिम के नाम पर, मुस्लिम को हिंदू के नाम पर लड़ाया जा रहा था, राहुल जी के प्रयासों पे सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक मंच पर आ रहे हैं और सभी लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, जिससे जैसे हमारा पुराना असली जो भारत था वो बन सके। अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ कहे तो इस भावना पे ना देखा जाए जो कहने वाला व्यक्ति है वो किस धर्म का है, ये समझा जाए कि हमारे परिवार का है, हमारे चाचा है, हमारे भाई है, हमारा घर का है। गोमती नगर में भूखंडों के फर्जीवाड़े में शामिल पाए जाने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 बाबुओं को उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने निलंबित कर दिया। इन चारों लोगों के खिलाफ पहले ही गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज थी। आपको बता दें कि एक खुलासे में पता चला था कि गोमती नगर में बाबुओं ने आपस में साठगांठ करते हुए 14 भूखंडों की फर्जी रजिस्ट्री करवा दी थी, जिस पर एलडीए के वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जांच कराई थी। जांच में पता चला कि बाबुओं ने फर्जी गवाहों के साथ कूट रचित दस्तावेजों से भूखंडों की रजिस्ट्री करवाई। अब वीसी ने फर्जीवाड़े में शामिल आलोकनाथ, धीरज श्रीवास्तव, कुलदीप और रामानंद राम नामक 4 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करी। मुख्यमंत्री धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत की थी और साथ ही मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का आगाज भी किया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्पसंख्यक और अंतिम पायदान पर खड़े हर एक व्यक्ति के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प भी पूरा कर रही है। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण मारा आज हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने नगर निगम कार्यालय के परिसर में आयोजित पूर्व विधायक दिवंगत अमरीश की जयंती समारोह में शिरकत करी। इस दौरान उन्होंने भगवा रंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, भगवा रंग का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी पर करारा वार किया। साथ ही विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए भी वो नजर आए हैं। करण मारा ने उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा का सबसे ज्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया। भगवा रंग साधु संतों और सन्यासियों का रंग है और वो ही इसे धारण करते हैं, लेकिन भाजपा ने तो भगवा को दुशाला बनाकर सबके गले में डाल दिया। लोग उसी भगवा रंग के कपड़े से अपनी गाड़ी साफ करते हैं। तो नियुक्तियों के लिए जो समिति बैठी वो नहीं बैठनी चाहिए। किसी भी पीठ के द्वारा दिए गए कार्यों को की जांच जो है कोई पीठ ही कर सकती है, लेकिन पहली बार रिटायर्ड आईएएस अफसरों से कराया गया। और रावत जी का ये कहना इसलिए सही है क्योंकि जो समिति बैठी थी उसने कहा है कि जिस दिन से नियुक्तियां हुई है उस दिन से भाई भतीजावाद हावी था, भ्रष्टाचार हुआ है
और जो आरक्षण का एक तय मानक है उसका पालन नहीं किया गया है। तो गंभीर आरोप है। तो केवल 16 और 21 की भर्तियों पर ही क्यों गाजगिरी है? 16 से पूर्व वाली भर्तियों के लिए बार बार अध्यक्ष कहती है कि हम लीगल राय ले रहे हैं। आखिर कितने महीने लगते हैं? 3 महीने से एक ही बयान आ रहा है कि हम लीगल राय ले रहे हैं। क्या 3 महीनों में लीगल राय नहीं ली गई? तो ये सब चिंता के विषय है। इसमें सत्र भी बुलाया जाना चाहिए और लोगों की राय भी लेनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रगतिशील छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पे चर्चा होगी, जिसको लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम के दौरान कक्षा 9 से लेकर 12 में पढ़ रही छात्र छात्राएं वर्चुअली हिस्सा ले सकेंगी। तो वहीं शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करनी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश स्तर के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। आपको बता दें, बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में आगामी 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कई सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा को देश भर में समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर कांग्रेस हर स्तर से जनता के बीच पहुंचने की कवायद से जुड़ना चाहती है। यही वजह है कि तमाम जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर होने के साथ साथ खुद को मजबूत करने में भी जुटी हुई है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के अलावा सभी वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। मैं विशेष ध्यान इस बात पे है कि जो लाइक थिंकिंग के लोग हैं, जो मानते हैं कि बीजेपी के 8 साल के शासनकाल में नौकरियां खत्म हुई है, राष्ट्र की सीमाएं खतरे में आई है, इकोनॉमी डाउन गई है और देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको कहीं डेंट पड़ा है, उन सारे लोगों को एक लाने की कोशिश इस 2 महीने के कार्यक्रम में हम लोग करेंगे। तो वहीं देहरादून में मिशन 4G+ की भव्य जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया गया, जिसकी अध्यक्षता डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे हुए थे और जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ ही अलग अलग संस्थाओं की महिलाओं ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में जागरूकता रैली में शिरकत करी और इस अवसर पर मंत्री ने आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए इस अवसर पर आयोजनों को प्रोत्साहित करने की बात भी कही है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई। महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में मंडलों के गठन पर चर्चा की गई है। इसके तहत वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों साथ में जिला अध्यक्षों को मंडलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 30 दिसंबर से पहले सभी मंडलों का दौरा होगा। सभी मंडलों से 3-3 नामों का पैनल जिला अध्यक्ष को मिलेगा, जिसके बाद नामों पर मोहर लगेगी और इसी के बाद पार्टी 15 जनवरी तक मंडल के अध्यक्षों की घोषणा भी करेगी। देखिए, हमारे जिले की कार्य समिति और मोर्चों की प्रदेश पदाधिकारी की घोषणा हमने कर दी है। उसी संदर्भ में आज हमारी वर्चुअल मीटिंग थी, जिसके 2 बड़े विषय थे। पहला विषय तो मंडलों का गठन होना है। उस दृष्टि से हम प्रदेश के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता को और जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, वो सभी मंडलों में प्रवास करेंगे और 30 तारीख तक ये प्रवास हर मंडल में हो जाए और मंडल से भी 3-3 नाम का पैनल इस जिला अध्यक्ष को प्राप्त हो जाए। इसके बाद की भविष्य में हम अधिकतम, हमारा मत है कि हम जनवरी 15 तक हम अपने मंडल की भी अध्यक्ष की घोषणा कर दें और 11 फरवरी तक हम शक्ति केंद्र तक अपनी इकाई को गठित कर देंगे। उसका हमने एक व्यू रचना। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बलवंत हत्याकांड का मामला है। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही है। मृतक बलवंत के घर अखिलेश यादव कल जाने वाले हैं। बलवंत के परिजनों से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी सरकार की तरफ से कही थी, लेकिन अब विपक्ष भी इस मामले में अपनी भाग्य की आजमाइश करना चाहता है।
मृतक बलवंत के परिजनों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। एसओजी प्रभारी सहित अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि एसओजी प्रभारी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, अपने सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मौके से रफू चक्कर हो गया, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।